उन्होंने जो लवाहिकीन को सुपर्द किया और उसकी तदफीन भी हुई है और उसके साथ साथ उसका गुस्ल भी किया गया है। अब चूंकि ये मामला बढ़ चुका है तो इस सब के बीच अब देखना होगा कि चूंकि सरकार ने अभी इस हवाले से कोई हतमी ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर है कि डिस्ट्रिक्ट के ही एक ऑफिसर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ज़रूर बताया था कि मज़कूरा खातून कोविड पॉजिटिव हो चुकी है, तो इस तरह से उनकी जानब से इसकी तस्दीक हो गई है। तो दूसरी जानिब क्या इस खातून का अगर पॉजिटिव केस आया है तो उसके बाद इसके कॉन्टैक्ट्स क्या रहेंगे, उससे गुस्ल किसने दिया होगा, इसकी तदफीन किसने की होगी, इस सब पर अब सरकार क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी। मेरे साथी मीर हिलाल हांजुरी तफसीलात फराम कर रहे थे। अनंतनाग के शेरबाग में दर्द ज़हन में मुब्तला खातून की मौत हस्पताल में के अंदर होती है और अब यहाँ पे कई तरह के सवाल खड़ा होते हैं। वहाँ पे तिब्बी अमले के डॉक्टर साहिबान या दूसरे लोग या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायरी भी कर रही है और हमें मालूम हुआ कि आज शाम तक इंक्वायरी भी आ जाएगी। हमें ये भी अंदाज़ा है कि किसी को सस्पेंड भी किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसे मामलात में काहली की नहीं, कोताही की नहीं, बल्कि यहाँ ऐसे जराइम की जहाँ पे सज़ा क्या होनी चाहिए? क्या सस्पेंशन ही सज़ा है? ये सवाल क्योंकि अगर कोई डॉक्टर से बदतमीज़ी करे तो 8 साल के लिए जेल जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर यहाँ पे लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ अपना जो उसका दायित्व है वो अगर पूरा नहीं करता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कुछ होना चाहिए। यह अनंतनाग के शेरबाग की कहानी, लेकिन इसी कहानी के पस मंज़र में और भी कुछ निकल कर आता है। इस खातून की मौत वाक़ा आती है, ये रेड जोन के इलाके से लाई गई थी और रेड जोन के इलाके से लाए जाने के बाद चूँकि इस खातून का टेस्ट भी लिया गया, स्वैब भी लिया गया कोविड के लिए, लेकिन इसकी मौत होने के साथ ही इसको लवाकिन के सुपुर्द किया गया। इसको लोग एम्बुलेंस में घर लाया गया, वहाँ पे से सुपुर्द खाक भी किया गया, रूटीन के हवाले से सुपुर्द खाक किया गया। बाकी उस जिस तरीके से आम हालात में चाहरुम वो रस्म होती है, सुपुर्द खाक करने का जो तरीका होता है वही इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद शाम गए जब रिपोर्ट आती है बताया जाता है कि कोविड पॉजिटिव है, यानी प्रोटोकॉल का वहाँ पे इंतज़ामिया ने ख्याल ही नहीं रखा है। यह अस्पताल इंतज़ामिया की कहानी और इसी इंतज़ामिया की इस कहानी के पीछे एक ख़बर रसा इदारे ने ख़बर किया कि वहाँ प्रोटोकॉल में जो पीपी किट्स है वो भी इस्तेमाल नहीं किए गए, यानी सब हर तरफ से आई वाला टली बला वाला मामला अपनाया गया है। और यह अनंतनाग के शेरबाग के अस्पताल में है। वहाँ के प्रिंसिपल ने इस हवाले से यकीन दिलाया कि इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन इंक्वायरी पे दूसरी इंक्वायरी भी हो ही सकती है। ताहम हम जानते हैं कि इन इंक्वायरीज़ का माजी में न कभी आवाम का भला हो सका है, ना आज हमें किसी को आस और उम्मीद है कि इंक्वायरी से किसी का भला होगा, क्योंकि इंक्वायरी होती रहती है, फिर वो इंक्वायरी की फाइलें डस्टबिनों में धूल चाटती रहती हैं। लेकिन शोबे तिब का मामला हम मानते हैं, हमारे शोबे तिब से जुड़े लोग खूब काम करते हैं, बर इस वक्त अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के काम करें। बारामूला का डॉक्टर पॉजिटिव भी हुआ है और उसका ये भी इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया उसके साथ उसको जो पीपीई किट था वो नहीं दे सकी है, वही एक बड़ी वजह वही रही उसको पॉजिटिव होने की। उसकी फैमिली भी ख़तरे पे है। लेकिन आपको बताएं नाजरीन कि जहाँ एक तरफ कोविड से लड़ने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या हम ज़िंदगी के बाकी शोबे दूसरी बीमारियों को भूल जाएंगे? हम सोगाम कुपवाड़ा की बात करते हैं, वादी लोलाब का सोगाम का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हम बात करेंगे। ये सनीचर की बात है, सनीचर को हमें वहाँ से कॉल्स आती हैं और एक कॉल करते हुए हमें एक बता रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उन्हें लेबर पेशेंट वहाँ पे है लेकिन उनके पास डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। हम बड़े हैरान हुए क्योंकि हमें मालूम था वहाँ होना चाहिए था और इन हालात में डॉक्टर्स अपने सेंटर छोड़ के नहीं जाएंगे। और हमने जब क्रॉस चेक किया, हमने एक अहदेदार से वहाँ पे बात की जिसने अपना नाम न बताने की शर्त पे हमें अंदर की सूरत हाल बताई। और क्या सूरत हाल बताई हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो कुछ इसी कहानी के पस मंज़र में आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। Gynae says they man Monday, Tuesday, one base press for my on gynae specialist. मतलब मंडे ट्यूसडे कट पर से तुम शिवन श्रीनगर पुलवामा पे डॉक्टर इशफाक सर इशफाक डॉक्टर इशफाक श्रीनगर पर तो डिप्यूट करमत फॉर 2 days डॉक्टर इशफाक ना सुना ड्यूटी ये थी कच ड्यूटी सलाम अतिल के 2 days ही यहाँ से शिवा चंद्रवार बुधवार तो बुधवार बस बुधवार से मेरा सो आप 3 डे नाइट कंटिन्यूअसली
मतलब पत के नेरा वापस दिमा 3 पानी आनंद तो उधर बस सरप्राइजिंग डे नाइट पर नेरा वापस हां अच्छा आज कुछ पत कुछ वक्त तो ये ब्याक डॉक्टर अशरफ हां ये कत पर यमन ईमान बृहस्पति जुम्मा अच्छा बटवार सुबह नेरा वापस ये जुई दो दिमान ये कत पर एमएस पोस्टिंग ये पोस्टिंग गायनेकोलॉजी अति पोस्टिंग अति पत जुई दो बिल्कुल कुछ अंडर एनएचएम इश्ताक रेगुलर अच्छा ये रेगुलर इसमें जुई दो नाम क्या मिस हां डॉक्टर अशरफ चलिए हमें अंदर की बात आपको बताई। वहाँ पे 2 डॉक्टर थे लेकिन कोई सिग्नेचर को नहीं था, घर चले गए थे दोनों डॉक्टर। और वहाँ पे जो सिस्टम है सोगाम कुपवाड़ा लोलाब की बात करूँगा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की, वहाँ पे सिस्टम जो बताया गया कि 1-2 दिन आता है 1-3 दिन आता है, यानी रोटेशन पे वहाँ पे परमानेंटली कोई नहीं बैठता है। ये वो मामला और इसी शोबा तिब से जुड़ा हुआ ये मामला, और इसी मामले के पस मंज़र में जो कुछ भी कल हुआ वहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं है, वहाँ पे पैरामेडिक्स क्यों नहीं है, हमने वहाँ के बीएमओ से बात की। और बीएमओ से बात करने के दौरान हमें ये भी मालूम हुआ कि एक तो ख़ुद भी बीएमओ नहीं है, दूसरा वो दूसरे डॉक्टर्स को बचाने के लिए गलत बयानी भी कराई। ये हमें अंदाज़ा है। हकीकत क्या है, ज़रा बातचीत सुनिए जो हमारी उनसे हुई। उस बातचीत के दौरान वो किस तरह से हमें बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि इस कहानी का एक और पेच भी है, वो हम भी जानते हैं, हम इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो इस पेज में हम आपको बात देंगे। पहले आपको दिखाएं बीएमओ साहब क्या बताते हैं। गैनी के लिए लेडी डॉक्टर है ना, उसको प्रॉब्लम थी, गाड़ी नहीं मिली थी। वो कौन है? डॉक्टर महजबीन। वो कहाँ पोस्टेड है, उसकी पोस्टिंग कहाँ है? हाँ हम डॉक्टर साहब उसकी पोस्टिंग कहाँ है? रमजान में है, आप थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि हम रिसर्च करके आए हैं, हम रिसर्च स्टोरी पे करके ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, एक आरबीएस के टीम में है, लेकिन अभी हमने इसको क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आरबीएस की टीम तो चलती नहीं है, इसलिए हमने उनकी सर्विसेज यूटिलाइज किया है फॉर गायनी। तो इस वक्त वो कहाँ पे है? वो बस पहुंच रही है, अभी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। सर 1 बज गया दोपहर का, तो इस हफ्ते में तो उसने कोई दिन नहीं दिया है वहां पे सर। डॉक्टर साहब, हाँ, आपके 2 डॉक्टर्स वहां पे हैं जो हमारे जो आपके, एक तो हमारा आपका एनएचएम के जरिए है त्रौल का रहने वाला, वो उससे कैसे मूवमेंट किया आज इन हालात में? हाँ, वो घर चला गया, कैसे उसको मूवमेंट हुई? और नहीं, वो उसका है ना, देखें जी, अब ये है ना, हॉस्टल में उनका 3 दिन 3 नाइट है, उसने अपने 3 दिन 3 नाइट दे दिए और चले गए। दूसरा डॉक्टर साहब अशरफ साहब जो हैं, वो उनको क्या कहता है, वो फीवर और कफ, उनकी वजह से